अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कस्टम क्लियरेंस एंड फॉरवर्डिंग। आज मैं आपको जो ड्यूटी कैलकुलेशन होती है वो समझाऊंगा कि ड्यूटी कैलकुलेशन होती कैसे। मीन्स अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका आपको ड्यूटी टैक्सेस वगैरह कैसे कैलकुलेट करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने एक्सेल पे आता हूँ। मैं आपको एक्सेल पे समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। फ़र्ज़ करें कि आपने कंप्रेसर मंगाए और उनकी टोटल जो इनवाइस की आपकी वैल्यू बनी ना, फ़र्ज़ करें कि वो 5 पीसेस आपने मंगवाए, ठीक है, और एक पीस की जो वैल्यू थी आपकी वो थी $2, ठीक है। और यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, पीसीज हो गए ये आपके, और ये हमारी यूनिट प्राइस हो गई कि एक कंप्रेसर की प्राइस कितनी है, प्राइस, ठीक है। अब आपकी टोटल वैल्यू कितनी बनी, जाहिर सी बात है अगर आपने 5 पीसेस लिए हैं और उसकी वैल्यू $2 है तो 5 पीस को $2 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल सिंपल मैथ है। तो ये हो गई आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू, ठीक है, US डॉलर में, ठीक है। तो इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, ठीक हो गया। यानी कि आपकी जो इनवाइस की टोटल वैल्यू है वो $10 है, US डॉलर, ठीक है। यानी कि ये आपकी टोटल इनवाइस की वैल्यू है जो आपने वहाँ से परचेज़ की है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पाकिस्तान में इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे। अब फर्स्ट करें कि एक्सचेंज रेट आपका क्या चल रहा है। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे पाक रुपीज़ में। जैसे जो भी आपका करंट रेट चल रहा होगा NBB की वेबसाइट से जाके आप देखेंगे, जो भी आपका करंट रेट चल रहा होगा आप वो इस पर एप्लीकेबल करेंगे, वो एप्लीकेबल होगा, करेंगे मतलब नहीं, वो एप्लीकेबल होगा। तो समझ लें कि रेट चल रहा है 160, ठीक है, ठीक है, 160 चल रहा है। अब आपकी इसकी जो पाक वैल्यू है वो कितनी हो गई कन्वर्ट करके, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। तो ये समझ लें कि ये 1600 रुपये पाक रुपीज़ में बन गए। अब जो यहाँ कस्टम का जो रूल्स हैं, जो पाकिस्तान के रूल्स हैं, उसमें जो अगर आप कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करके लेकर आ रहे हो, ठीक है, तो आपको उस पर 1% इंश्योरेंस देना पड़ता है और 1% लैंडिंग चार्ज देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपका मतलब आपने एक अच्छे हो गए, आपने इंडस्ट्री लगा ली तो फिर वो अलग चला जाता है कि आपने बीच में इंश्योरेंस वालों को ऐड कर लिया तो फिर वो मेमो की अमाउंट आपको देते हैं, वो आप इसमें ऐड करते हैं। हम एक फ़र्ज़ करके चल रहे हैं कि जब सिंपल आपने कोई चीज़ मंगा ली है, ठीक है, अगर आप वैसे कोई चीज़ मंगाते हो तो आपको 1% इंश्योरेंस और 1% लैंडिंग चार्जेस देना ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं, निकाल लेते हैं 1% इंश्योरेंस चार्जेस, ठीक है, 1%, सॉरी 1% इंश्योरेंस, ठीक है। ये आपका इंश्योरेंस आ गया 1%। अब आपका इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई 1%, ओके, ओप्स, और उनमें कोई गलती, मल्टीप्लाई लगाना भूल गया, %, ठीक है। तो ये 16 रुपये हो गए। इसके बाद इन दोनों को प्लस करके लैंडिंग चार्जेस, दोनों को प्लस करके लैंडिंग चार्जेस निकलेंगे, लैंडिंग चार्जेस, ठीक है, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई 1%, ठीक है। अब आपकी इन
तीनों को प्लस करने के बाद आपकी इंपोर्ट की वैल्यू बनेगी, जिस पे आप ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे, जिस पे आप ड्यूटी देंगे, टैक्सेस देंगे गवर्नमेंट को। तो हम इनको तीनों को प्लस कर लेते हैं, दिस और दिस। यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट वैल्यू, ठीक है, और इज इक्वल टू प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि जो आपने 5 पीसीस कंप्रेसर के परचेज़ किए जिसकी वैल्यू पर यूनिट की थी $2, टोटल आपने वहाँ पे की इनवॉइस वैल्यू $10, ठीक है। जब हम उसको यहाँ लेकर आए पाकिस्तान में, तो उसकी जो इंपोर्ट वैल्यू बनी कन्वर्ट करने के बाद, लैंडिंग चार्जेस, इंश्योरेंस देने के बाद, तो बनी 132 रुपये। यानी कि अब इस 132 रुपये पे आपको जो है वो कैलकुलेशन करनी है। मान के चलो कि कंप्रेसर पे अभी ड्यूटी है 0%, लेकिन हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि 5% है, ठीक है। 5% ड्यूटी, ठीक है, सी डी को मतलब कस्टम ड्यूटी, या मैं CUST ड्यूटी, क्या हो गया। अब आप इस इक्वल टू करेंगे, अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो इसी वैल्यू पे बेस बन के होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5%, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती है जो स्लैब के हिसाब से। अगर आपकी ड्यूटी, आपके आइटम की ड्यूटी 0% है तो वो 0 हो जाती है। अगर आपके आइटम की ड्यूटी बिलो 16 है तो वो 2% लगता है, और 16 पे 4% लगता है, और 20 पे 7% लगता है। तो अभी हमने 5 लिया तो हमारा स्लैब बनेगा 2% का, 2% का। और ये चीज़ें जो हैं वो बजट में चेंज होती रहती हैं। ड्यूटी, ठीक है, ठीक हो गया, 2%। अब आप इस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 2%, ओके हो गया, ठीक है। अब आपका इस पे है इफ़ RD एप्लीकेबल, तो फिर आप RD भी लगाएंगे इस पे। वो भी एक एडिशनल ड्यूटी होती है जो लगाई जाती है, वो भी सेम कैलकुलेट होगी इसी वैल्यू से डायरेक्ट वो भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो अभी इन केस हमारे पास इसमें नहीं है तो हम नहीं लगा रहे। उसके बाद आपको देना होता है सेल टैक्स, ओके हो गया। जो अभी फाइनल है 20%, इंडस्ट्री के लिए 17 है, और कुछ मतलब कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स के लिए वो 17% है। लेकिन अगर आप ऐसा कमर्शियल लेकर आ रहे हैं तो फिर वो 20% है, तो 20%, ठीक है। दिस, अब जब आप कैलकुलेट करेंगे सेल टैक्स को, तो फिर आप एसडी को प्लस करेंगे, प्लस ड्यूटी प्लस करेंगे अपनी, प्लस आपकी इंपोर्ट वैल्यू प्लस होगी, और उसके बाद जाके आपका सेल टैक्स निकल आएगा, मल्टीप्लाई बाय 17%, ठीक है। यहाँ से इसको कम कर देता हूँ, 2 पे ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप निकालेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के स्लैब अलग है। अगर आप फाइलर हैं तो 5.5%, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 11%। मोस्टली फाइलर ही जो है वो इंपोर्ट करते हैं, तो हम एक लेके चलते हैं कि 5.5% इनकम टैक्स, ठीक है, 5.5% का साइन, ठीक हो गया। अब जो इनकम टैक्स है उसका भी जो स्लैब है वो यही है। अब आप सेल टैक्स प्लस करेंगे, एडिशनल ड्यूटी प्लस करेंगे, ड्यूटी प्लस करेंगे, अपनी जो इंपोर्ट की वैल्यू है वो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5.5
बाय 5.5%, कोई गलती, मल्टीप्लाई 5.5%, ठीक हो गया। अब इन चारों को हम टोटल कर लेंगे। अब ये जो अमाउंट आई है ना 512 रुपये, मान लें कि ये आपकी अब टोटल कस्टम ड्यूटी है जो आपको कस्टम को देनी है। कस्टम ड्यूटी जो कि आपको पेमेंट करनी है कस्टम में, ये आ गई आपकी कस्टम ड्यूटी। इसको हाईलाइट कर देता हूँ। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, आप इससे बहुत सारे बेनिफिट्स लेंगे और अपना जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसको प्री पे जो है अपनी कैलकुलेशन करेंगे कि आया ये चीज़ अगर आप बाहर से मंगा रहे हैं तो आपको यहाँ कितने की वैसे पड़ रही है और इंपोर्ट करने के बाद जो है आपको कितने की पड़ रही है, आपको कितना बेनिफिट होगा, क्या चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।